हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कमर्शियल बैंक्स कवर अप करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एडीआर एंड जीडीआर रिसिप्ट्स कवर अप किया था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए उससे रिलेटेड। अभी यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कि है ना, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस हैं। हमने इनिशियली भी इंट्रोडक्शन में इसको स्टडी किया कि कौन कौन से वे से है ना कोई भी कंपनी है ना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकती है कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे अमंग दीज यहाँ पे एक कमर्शियल बैंक भी एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, जहाँ से कोई भी कंपनी अगर उनकी कोई नीड है, फाइनेंस नीड है, तो दे कैन अप्रोच टू द कमर्शियल बैंक तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स। सबसे पहला मतलब ये ना स्टार्टिंग मतलब ये सोर्स है ना, कंपनी एक्वायर कर सकती है अपने फंड्स को, मतलब फंड्स को रेज करने के लिए लोन ले सकती है कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया में कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में ये कमर्शियल बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स, बहुत तरीके की डिपॉजिट स्कीम्स लेके आती है, जहाँ पे स्कीम्स टेलर टू द इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड, इंडिविजुअल जो डिपॉजिटर्स की नीड को टैकल करने के लिए उन्होंने वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स लाए हुए हैं कि जहाँ पे है ना इंडिविजुअल्स अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मॉप अप सेविंग्स ऑफ पीपल। एंड फिर उसके बाद में जो सेविंग्स लोगों ने अपने सेविंग्स के, जैसे यहाँ पे टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स, मतलब अगर किसी को एफडी करवानी है, फिक्स डिपॉजिट करवानी है, वो फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है। किसी को है ना रिकरिंग अकाउंट ओपन करना है तो रिकरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। किसी को सेविंग अकाउंट चाहिए तो सेविंग अकाउंट। तो वेराइटीज ऑफ है ना यहाँ ने बैंक्स ने ना इंट्रोड्यूस किए हुए हैं स्कीम्स, जहाँ पे है ना डिपॉजिटर्स अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे एंड बाद में वो जो डिपॉजिटेड मनी जो बैंक के पास आता है, वो बैंक्स क्या करेंगे, वो मोप अप सेविंग्स ऑफ जो पीपल के, लोगों की जो सेविंग्स है, दे मेक यूज ऑफ दी सेविंग्स टू मीट वेरिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। जो भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है उनको फंड की जब रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड की सोर्स की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो कंपनीज यहाँ पे अप्रोच करती है कमर्शियल बैंक्स को। तो बाय कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, हेल्प करती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को। किस तरीके से हेल्प करती है, तो पहला बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज को टर्म लोन्स देके, लोन देके हेल्प करती है। अगर कंपनी को 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए लोन चाहिए तो इस तरीके से लोन प्रोवाइड करके कंपनी को हेल्प करती है। बाय ग्रांटिंग मतलब लोन देना, सैंक्शन करना, लोन सैंक्शन करती है, कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है। सेकेंड, बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ये है ना इंटरमीडिएट भी बनती है कमर्शियल बैंक। जैसे एडीआर एंड जीडीआर में कैसे बैंक्स हेल्प करती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है ना शेयर्स एंड डिबेंचर्स को जब सब्सक्राइब होती है तो ये है ना मेंबर्स तक एंड जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचे, तो उसमें भी हेल्प है ना कमर्शियल बैंक्स करती है। एंड देन द थर्ड इज बाय अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है, अगर उसको पब्लिक ने एक्वायर कर लिया वहां तक ठीक है, जो एक्वायर नहीं करेगी कंपनी के शेयर्स को कुछ बच जाते हैं तो वो है ना कमर्शियल बैंक एक्वायर कर लेती है, वो लोग ले लेते हैं, तो उसको अंडर राइटिंग ऑफ द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ, ये है ना फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब डे टू डे वर्क के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए देन इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट है। तो आप अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल के टाइप्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं इंडिया में कौन से है, तो वहाँ पे बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी इनोवेटिव स्कीम्स। कौन कौन से स्कीम्स उन्होंने लेके आए हैं फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। मतलब डिसबर्समेंट मतलब
कैसे है ना पैसा पहुंचा सके कंपनीज तक, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से डिसबर्समेंट होगा, मतलब लोन सेंक्शन के बाद में जो पैसा कैसे क्रेडिट होगा, तो उसके स्कीम्स दिए हुए हैं। दे आर ऑल्सो दे आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरड्राफ्ट, अभी जैसे कि हमने ना ओसी में भी स्टडी किया है कि जहाँ पे है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दी जाती है जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट बिजनेसमैन को ही मिलता है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट होल्डर जो होता है उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, वो मतलब यहाँ पे अगर है ना किसी भी कंपनी के पास, कंपनी ने किसी को चेक इशू कर दिया अपने सप्लायर को और कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है उसके बैंक अकाउंट में, तो बैंक क्या करेगी अपने तरफ से है ना उसका चेक क्लियर कर देगी, बाउंस नहीं होने देगी चेक, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक देगी क्लियर करने में, तो वो अमाउंट है ना बैंक है ना बिजनेसमैन से वापस लेगी। तो उस पर कुछ वो लोग थोड़ा मिनिमल इंटरेस्ट का चार्ज लेते हैं, लेकिन बट दे विल नॉट, वो है ना उसको बाउंस नहीं होने देंगे चेक को। तो बिजनेसमैन को ही ये फैसिलिटी मिलती है। तो अ कंपनी हैविंग, जिनके पास करंट अकाउंट होता है, बिजनेसमैन वाले भी उनको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अलाउड करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत छोटा सा लोन फैसिलिटी टाइप ही हो गया, राइट। तो द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स, तो जो बोरोवर है वो फंड विड्रॉ कर सकते हैं एज एंड व्हेन दे नीड, जब उनको जरूरत होती है तो पैसा भी अपना निकाल सकते हैं। और ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट। जैसे है ना आप क्रेडिट कार्ड के बारे में सुने होंगे कि जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है, राइट, अगर आपके फैमिली में पापा के पास है, मम्मी के पास है, तो दे मस्ट बी नोइंग वेरी वेल। तो उसमें लिमिट होती है 5 लाख की लिमिट, 3 लाख की लिमिट, तो 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, तो बियॉन्ड उसके है ना शॉपिंग नहीं कर सकते, राइट। आपको शॉपिंग करनी है 1 लाख तक की करनी है, तो राइट। तो इसी तरीके से ना जो करंट अकाउंट होल्डर होता है उसको भी है ना क्रेडिट लिमिट दी जाती है 5 लाख 10 लाख, उस तरीके से बैंक सैंक्शन करती है। तो उतने अमाउंट तक का वो लोग है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे विद इन this stipulated limit any number of drawings are permitted। अभी यहाँ पे इसका मेन बेनिफिट क्या है कि बाकी जो है ना आपका जो सेविंग अकाउंट वगैरह है तो उसमें है ना आपको है ना 5 विड्रॉवल से ज़्यादा 6 विड्रॉवल से ज़्यादा ऐसे, मतलब एक बैंक का ये है रूल्स, उससे ज़्यादा आप है ना विड्रॉवल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे तो डेली है ना आना जाना पैसे का चलते रहता है, अकाउंट में से विड्रॉ भी करना पड़ता है, अकाउंट में पैसा आता भी है। तो यहाँ पे है ना विड्रॉवल की जो विड्रॉ करने की लिमिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स है ना क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो मनी, ओके। सो रीपेमेंट्स कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, कभी भी रीपेमेंट्स कर सकते हैं हम लोग। सो द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ, तो एक्चुअली कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है उसके हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है बिजनेसमैन लोगों को, जिनकी कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है, बैंक्स वगैरह ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है कंपनीज को। नाउ सेकंड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हेल्प जो कंपनीज को हो जाती है ये फैसिलिटी के थ्रू। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जिस तरीके से हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कैसे ऑपरेट करते हैं, यूज में लेते हैं, उसी तरीके से है ना कैश क्रेडिट को भी यूज किया जाता है। द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट, अपने कैश क्रेडिट से वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। और यहाँ पे उनको ना सिक्योरिटी मतलब उनको है ना उसके अगेंस्ट है ना सिक्योरिटी देनी पड़ती है अपने, कोई कैश क्रेडिट अगर विड्रॉ करता है, कोई पैसा विड्रॉ करता है तो एक लिमिट तक ही वो कर सकता है। तो कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज मतलब आपको है ना गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ, और हाइपोथेकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटीज आपको, दिस इज द वी कैन से द कैश क्रेडिट वो फैसिलिटी दिस इज गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, आपको अपनी प्रॉपर्टी आपके एसेट या कुछ ना कुछ है ना कंपनीज को जिनको ये कैश क्रेडिट एंजॉय करना उनको सिक्योरिटी
सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट। नाउ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड मतलब आपका ओवर एंड अबव जो भी आपका जो बैलेंस है उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट पर पे नहीं। अगर क्रेडिट लिमिट 3 लाख की है और 3 लाख के बजाय अगर आपने 4 लाख का विड्रॉवल किया है तो ओवर एंड अबव जो 1 लाख रुपीज है उसके ऊपर है ना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है उसके ऊपर है ना इंटरेस्ट चार्ज होता है, उस पर बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैश लोन्स। तो कैश लोन्स क्या होता है, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड। जो टोटल अमाउंट है लोन का वो बैंक क्रेडिट कर देती है बोरोवर के अकाउंट में, एंड देन इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद में जितना है ना बैलेंस बचा हुआ एक्चुअल बैलेंस अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसके ऊपर है ना इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बचा हुआ जो बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर फिर क्या करती है बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो यहाँ पे कैश लोन्स में टोटल अमाउंट पहले तो क्रेडिट कर देगी बैंक बोरोवर्स के अकाउंट खाते में, उनके अकाउंट में, एंड फिर बाद में बैलेंस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आप है ना अकाउंट्स में भी स्टडी करने वाले हो। आपको ये चैप्टर है पूरा होल चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके। तो यहाँ पे है ना जो सेलर होता है वो उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, उसको ड्रॉवर बोलते हैं। तो यहाँ पे द ड्रॉवर ऑफ द बिल जो सेलर है कैन रिसीव मनी, वो मनी रिसीव करेगा, मतलब उसने गुड्स बेचे हैं सामने वाली पार्टी को, मतलब कस्टमर को। ओके, तो बायर को हम यहाँ पे ड्रॉई बोलते हैं, बायर इज नोन एज ड्रॉई। तो बायर ड्रॉई हुआ ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे उसको क्या करना होता है, पैसा देना होता है, एंड रिसीव कौन करता है, सेलर रिसीव करता है। तो ड्यू डेट मतलब जैसे आपको कैसे ना सोसाइटी में बिल पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है कि आपका ना एवरी मंथ ऑफ 25th का आपको है ना अपना सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल पे करना है, तो उसको ड्यू डेट बोला जाता है कि आपको 25th एवरी मंथ की 25th आपको है ना बिल पेमेंट करना है मेंटेनेंस का। तो इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉवर भी है ना 2 महीना 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना ड्रॉ करता है। ओके, और वो ड्रॉई को फिर वो पेमेंट करना होता है। तो ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट जो भी उनकी डेट मेंशन होती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना होता है। किसको, बायर को, बायर विल पे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ये क्या है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो जिस तरीके से हम चेक कैसे होता है वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ना बायर एंड सेलर, जो सेलर एंड बायर एक नोट लिखा जाता है। इसका फॉर्मेट भी आप सीखेंगे अकाउंट्स में, आप बनाना सीखेंगे। सो ड्रॉवर कैन रिसीव मनी, ड्रॉवर को मनी रिसीव हो जाता है बिफोर ड्यू डेट। अगर वो है ना पहले ड्यू डेट से पहले अगर मतलब सेलर ड्यू डेट से पहले अगर पैसा चाहता है तो वो क्या करेगा, वो क्योंकि अलाउड है ना, लीगली अलाउड है ये डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा, वो जाकर है ना उस बिल को है ना बैंक के साथ डिस्काउंट कर लेगा। मान लो 10,000 का बिल है, ठीक है, 10,000 का बिल है, तो बैंक क्या करती है थोड़ा है ना 10,000 के बजाय है ना ड्रॉवर को, मतलब जो सेलर है ड्रॉवर है जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो उसको क्या करेंगे, उसको है ना समझो 9,950 रुपीज दे दिया, मतलब 50 रुपीज उन्होंने ना डिस्काउंट का कट कर लिया। उसको पूरा पैसा ना देने के बजाय बिफोर ड्यू डेट क्योंकि बैंक उनको दे रही है, और फिर बैंक अपने पास वो बिल रख लेगी एक लंबे समय में, और जब ड्यू डेट आएगी उसकी तो बैंक अप्रोच करेगी फिर ड्रॉई के पास, और है ना ड्रॉई से वो पैसा वसूल कर लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बैंक। इसका मतलब हुआ डिस्काउंट कर लेना, मतलब इट इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। बैंक को बिल हम सेल कर देते हैं। सो द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर, बैंक मनी दे देते हैं ड्रॉवर को लेस देन फेस वैल्यू। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 10,000 का बिल है तो बैंक आपको समझो 9,950 में डील हुई कि भाई 9,950 उनके सर्टेन उसका उनका अमाउंट रहता है, इंटरेस्ट का चार्जेस रहता है, वो लोग चार्ज कर लेंगे, मतलब डिस्काउंट करके दे देंगे आपको बिल। सो दिस 10 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ट्रेड बिल्स भी बोलते हैं, एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक। बैंक उसको एक्सेप्ट करती है, एंड कैश इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम, और उसके अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट बैंक क्या करती है, कैश प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरीके से बैंक ने ना यहाँ पे बैंक के ये जो 4 इनोवेटिव उन्होंने स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं कि अगर आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, आपको पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो आप किस तरीके से कोई भी फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस है, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, वो कैश प्लस क्रेडिट एंजॉय कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे वो कैश लोन्स एंजॉय कर सकते हैं, एंड दे कैन इवन डिस्काउंट देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद द बैंक। तो इस तरीके से ये 4 वेज है। तो यहाँ पे कमर्शियल
कमर्शियल बैंक्स के, उसमें हमने ये 4 वे स्टडी के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए इससे रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।